बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर भर में अब भी एलपीजी माफिया का राज बरकरार है। एलपीजी अब भी महंगे दामों बेची जा रही है। सबसे पहले मैं आपको अगर एलपीजी का ओगरा की तरफ से दिया गया रेट बताऊं तो वो 304 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन यही रेट बढ़ाकर अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। एक तरफ सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, बल्कि एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि एलपीजी माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। जो एलपीजी की कीमत बढ़ाकर बेच रहे हैं उनकी दुकानों को सील किया जाएगा, बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में फ़ौरी तौर पर लाई जानी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि उनको एलपीजी किस कीमत पर मिल रही है। इसके अलावा रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे और जानेंगे कि इस दौर में जब एलपीजी का रेट बढ़ा कर दिया जा रहा है, बल्कि डबल करके दिया जा रहा है, तो इस दौर में उनके लिए कमाना और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। प्रोग्राम के शुरुआत में ही हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपका, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एलपीजी पे आप रिक्शा चला रहे हैं? जी चला रहे हैं। ये बताएं कितना मुश्किल हो गया कारोबार करना? 300 की सवारी होती है, 400-500 की गैस लग जाती है। कमाना बहुत अजाब बना हुआ है। आज क्या रेट दिया जा रहा है लोगों, ये दुकानदारों की तरफ से हमारे लोगों को? 480, 400, 500। 480, 90 या फिर 500 रुपये। ये अफोर्डेबल तो नहीं रहा एक गरीब के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं फिर जो सीएम साहिबा ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि एलपीजी जो माफियाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, कहीं आपको कार्रवाई होती नज़र आ रही है? नहीं हो रही। नहीं नज़र आ रही। नहीं हो रही। ठीक है, कोई आप मुतालबा गवर्नमेंट से करना चाहें कि भाई एलपीजी तो इतनी महंगी है कि गरीब के अब बारे में नहीं है? उनका काम है हर दुकान पे छापा मारे, जो चोर बाजारी लाई हुई है उनको ख़त्म करें। जी। ये बताएं अंकल, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है इस दौर में? बहुत मुश्किल हो गया। आप अकेले कमाने वाले हैं? जी, अकेला कमाने वाले। कितने लोग हैं जो बैठ के खाते हैं या आपने जिनकी कफालत संभाली? 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे माशाल्लाह। पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं? 3 पढ़ रहे हैं, 2 छोटे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई तालीम देखना, अच्छा खिलाना पिलाना, अच्छी सेहत उनको देना, फिर घर के बिल्स वगैरह देखना, कितना खर्चा आ जाता है और कितना कमा लेते हैं? बहुत मुश्किल है। 1000-1200 रुपये कमाते हैं, खर्चा ज़्यादा है। सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हाँ है जी, शुक्र है खुदा का, बस जी रहे हैं, सांस चल रही ये है। बताएं गैस आपको आसानी से मिल रही है? नहीं बाजी, 480 रुपये किलो दे रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल कहीं रही। नहीं मिल रही है। अभी यहाँ पर आप चुंगी के इलाके में खड़े हैं, यहाँ पर कौन कौन सी दुकानों पर गैस मिल रही है? और आपने कहा कि 480 रुपये तक मिल रही है। गवर्नमेंट रेट तो 304 रुपये 12 पैसे है, तो आपको जो गवर्नमेंट ने रेट लगाया हुआ है उसके मुताबिक क्यों गैस नहीं मिल रही? बस ये उनकी मर्ज़ी की बात है बाजी, हम तो मजबूर हैं, हमने तो लेनी है। अच्छा, तो हमने तो लेके काम करना है, बच्चों के लिए रोज़ी लेकर जानी है। बेशक 500 रुपये हो जाएगी, लेके जाएंगे। अच्छा। मजबूरी है, क्या करें। इस पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जो एलपीजी माफिया है या फिर जो गरां फरोशी कर रहे हैं, एलपीजी महंगी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और क्रैकडाउन किया जाए। तो आपको लगता है जब से ये बयान जारी हुआ है तब से कोई क्रैकडाउन हुआ है या फिर गैस की कीमतें कम हुई हैं? नहीं बाजी, कोई नहीं मैंने देखा कि कीमत कम हुई हो। बड़ी है। 480 रुपये दे रहे हैं एलपीजी। हाँ जी, मैंने अभी 480 रुपये दे रहे हैं। और हर जगह से मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। कोई 500 दे रहा है, कोई 480 दे रहा है। 500 रुपये तक मिल रही 500 रुपये तक मिल रही है 1 किलो? हाँ जी। 1 किलो कितने टाइम तक चल जाती है? वो तो चलाने के हिसाब से है ना, गाड़ी चलाएंगे तो फिर पता चलता है ना। फिर भी अगर सवारी मिल जाए आपको तो कितना टाइम गुजर जाए? जब हम 400 की या 500 की गैस डलवाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उस गैस से 300 रुपया कमाते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। बस। तो वो गैस ख़त्म, क्योंकि आधी हवा होती है, आधी गैस होती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। आंटी आज हम बात कर रहे हैं, एक तो गैस आ ही नहीं रहा, आपने देखा होगा घरों में नहीं आ रहे, नान खा खा के बच्चे तंग आ गए। उसके अलावा जब रुख करते हैं लोग एलपीजी सिलेंडर की तरफ तो एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 450, 500, 450, 480, 500 रुपये 500 तिकर 500 तिकर चली गई। क्या कहते हैं, कितनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने, क्यों कीमत दी थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनू इतना मुश्किल हो गया गुजारना चाहिए। गुजारा पुत्र ਹੁੰਦਾ नहीं, एक टाइम बच्चे भुखे लेके बैठे होते, इन्होंने सोचना चाहिए।
आंटी आप क्या कहती हैं, इतनी महंगी गैस कर दी है, बेचारे रिक्शे वाले जो हैं वो तो परेशान ही हो गए। बेटा मैं कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम वाल मनवाद मेहरबानी बेटा इन्नी महंगाई की है तेरी मेहरबानी इन्नी महंगाई नहीं होनी चाहिए जो महंगाई की ओह बच्चा ने खाना है ओह कमाना है तेरी मेहरबानी जरा बाम ते सूलत हाल कर दे रहम कर दे मेरी बेटी रहम कर दे ओह खाना ओह कमाना मेरी भैन आ परेशान है ओह लियाते ने 2 दिन नहीं निकलते गए 2 दिन निकलते ने गैस फिर लियानी सालन उत्ते होंदा है ते फिर हांडी पकानी पैंदी 1000 गैस ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ यार कमाना की खाना की है मेहरबानी बेटा मैं तेरे के घरों में तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बेटा गैस आती नहीं मेहरबानी मन नवाज मेरी आरज़ू सुनो मेरे पनेवे बच्चे ओह खाने ना ओह कमाना इन्नी महंगाई की है मेहरबानी कर इन्नी कमाई ना कर ओह खाना है ओह कमाना तेरी मेहरबानी आंटी परेशान है और बता रही हैं कि मैं खुद कमाती हूँ और इतना मुश्किल कमाती है मैं भी कमाती है मेरी भी ड्यूटी बीबी पाकदान कमाती खाना की ते कमाना की है मेरा ਨੇ ਉਹ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ मेरा पुत्र पता चलाते 32 चाव तिकर उनकी मां इंस्पेक्टर है सच्चे चलान नहीं करना चाहिए अड्डा लाना चाहिए असि की करिए ओह खाना है ओह कमाना तेरी मेहरबानी मन नमाज मेहरबानी ए सूरत कर दे ए बच्चा वा तो सूरत कर दे तेरे अर्ज है मेरी हर शय बिजली वो इतनी महंगी हो गई है, गैस खाना की ते खाने कहिए ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 25-30 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ की करे मेरे भनेवे आंडी पकांदी मेरी सिस्टर आंडी पकांदी है गैस खत्म हो जाती की करिए तेरे घर से मेरी अर्ज सुन आंटी मैं आपको बता रही हूँ ना, गवर्नमेंट ने एक रेट रखा है गैस का 304 रुपए, बेटा लेकिन कहीं भी 304 रुपए में नहीं मिल बेटा रही। ये जड़ी महंगाई की है आंडी उत्ते रख देने मेरे बेटा आंडी उत्ते रख देंदे फिर गैस चलानी पैंदी बंदा की करे ओह खाना है ओह कमाना मेरी भांजी बड़े परेशान है मेरे बच्चे परेशान ने की करिए मनजबान मेरी बात सुन मनवाज ए बीबी पाकदम ने ड्यूटी कर दी है मैं ड्यूटी कर रही हूँ मेरी आरज़ू सुन लो इतनी महंगाई ना कर मैं उम्मीद करती हूँ हाँ कि जो बैठे हैं आला अफसरान वो बात सुन रहे हों और लाजमी आंटी की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो हल हो जानी चाहिए। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। गैस पे रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी सर, गैस पे चला रहे हैं, आसानी से मिल रहा है अब गैस? गैस आसानी से क्या मिल रहा है, गैस इतनी महंगी है कुछ समझ नहीं आ रही क्या। कितने की मिल रही है? कोई 500 दे रहा है, कोई 480 दे रहा है। 480-500 रुपए तक जी ऐसे गवर्नमेंट का रेट है 304 रुपए 12 पैसे। जी तो इधर 400 रुपये 80 रुपये 500 रुपये टिकट दे रहे हैं गैस। आपने दुकानदारों से पूछा कि भाई इतनी महंगी गैस देने की वजह क्या वो है? कह रहे जी पीछे से गैस महंगी आ रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि गैस की किल्लत हो गई हो या फिर गैस ना हो, गैस भी यहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद है। हर हफ्ते हम देखते हैं कि यही परेशानी, यही टेंशन। क्या करें, ये बताएं कि रोज़ी कमाना कितना मुश्किल हो गया? औखा हो गया रोज़ी कमाना, बहुत महंगाई हो गई है। गैस जो है वो 480-500 टिकट दे रहे हैं, कभी कभी 500 भी 510 भी देते हैं। भाई ये बताएं कि 1 किलो गैस जो है वो कितना टाइम चल जाती है? 1 किलो गैस वो 30-35 किलो 20 किलो 25 किलोमीटर करता है सिर्फ। कितना सफ़र निकाल ले? कोई 15 किलोमीटर करती है बस, 20 या 15। घरों में गैस आ रही है? घरों में भी नहीं गैस आ रही, उसके लिए भी सिलेंडर रखे हैं? उसने भी सिलेंडर रखे घर में। उनका अलग खर्चा, इस वाली गैस का अलग। मोहल्ले में जो जाएं तो मोहल्ले में 510 रुपये रेट लगाया होता है उन्होंने। 510 रुपये 500 रुपये रेट लगाया। तो मरियम नवाज साहिबा ने इस बात पे एक्शन लेते हुए कहा, एक बयान जारी किया, कहा कि जो महंगी गैस बेच रहा है या फिर जो गरां फरोशी कर रहा है, अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अगर तो हमारे लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अभी जाके देखो दुकानों पे रेट लगा हुआ है 380, 370, कई 480 ऐसे करके। बिल्कुल। और अब दूसरी तरफ अगर हम रुक करें तो 8 बजे मार्केट बंद हो रही है, मार्केट बंद हो जाती उसके है, बाद गैस मिलती है, उसके बाद भी गैस नहीं मिलती। और अगर उसके बाद सवारी मिल जाए तो फिर क्या करते हैं और गैस भी ना मिले? खड़ी कर देते हैं, घर चले जाते हैं और क्या करते हैं, कारोबार अलग बता। कारोबार बंद हो जाता है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ये आपका रिक्शा है? जी।
ये बताएं कि रिक्शा तो माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा नया रखा हुआ है, गैस आसानी से मिल रही है? मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही। वो कैसे? कि ज़्यादातर जो है ना वो कह रहे हैं कि बंद है। कसूर में हम चला रहे हैं ये रिक्शा, कसूर में और लाहौर में। अच्छा, बंद कहाँ है? किसने कहा कि गैस बंद है? वो कसूर में कोई कुछ दुकानें हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मिल रही, पर्चे उन्होंने वगैरह। खुद बंद की होंगी ना। पता नहीं, ये नहीं, हमें नहीं पता। लाहौर में से आपको किन किन इलाकों में गैस बासानी मिल रही है? फिलहाल तो हमें इधर से चुंगी से मिल रही है। हाँ, क्योंकि किस कीमत पर मिल रही है? इधर दे रहे हैं 480 रुपये किलो। 480। गवर्नमेंट रेट है 304 रुपये 12 पैसे। तो 304 रुपये में नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। कभी आपने दुकानदार से सवाल किया कि भाई इतनी महंगी गैस बेचने की क्या ज़रूरत है, क्यों बेच रहे हो? हमें जो कसूर में है ना वो 450 रुपये रेट मिल रहा है, इधर 480 रुपये मिल रहा है। तो इधर हमने बोला है कि आप इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, रेट कम हो गया है। वो कहते नहीं, हमारा इधर पहले का जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, इस वजह से हमने वही रेट पर देनी। तो जो कार्रवाई करने का कहा और कहा कि जगह जगह क्रैक डाउन करो, जो महंगी गैस बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, तो वो क्या सारी चीज़ें वो कहाँ हो रही हैं कार्रवाई? आपको नज़र आ रही हैं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई ये बताएं कि रिक्शे में एक दिन में आप कितने केजी गैस फिल करवा लेते हैं और वो आपको कितने पैसों की पड़ती है? हम जो है ना 4 से 6 किलो तक के इस्तेमाल करते एक दिन में? जी। और कितने पैसे हो गए ये तकरीबन? ये 900 और 900 1800 तकरीबन 3। हाँ, 3000 के लगभग। जी। और बचत कितनी हो जाती है? बचत जो है ना इतनी नहीं हो रही, क्योंकि गैस महंगी है और बचत कम आ रही है। ये सस्ती होगी फिर हमें बचत ज़्यादा है। गैस महंगी होने की वजह से आपने किराए में इजाफा किया? हाँ किया, लेकिन वो सवारी नहीं देती। झगड़ा हो रहा है अभी, थोड़ी देर इधर ही झगड़ा हुआ है रिक्शे वाले के साथ किराए की वजह से। सवारी का? हाँ जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। ये क्या है? ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਲੇ 61 ਕਿਲੋ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों चलान क्यों किया? ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਆ। 4-5 ਰਕਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ये तो ज्यादती है। कसूर में ये बात भाई सही कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें ना पैरा फोर्स वाले बहुत तंग कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ 200 500 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 4-4 हजार। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੀ ਹੈ। और दूसरी बात यही बात है कि अगर तो किसी का रिक्शा खाली होगा, सवारी नहीं होगी, हाँ जी। तो वो खाली रिक्शा थोड़ी सड़कों पे दौड़ाता फिरेगा। उसने तो साइड पे लगा लेना है, या फिर सवारी बिठाने के लिए तो रिक्शा साइड पे लगाना पड़ेगा। ये तो पीरा फोर्स की खैर हठधर्मी ही है वैसे। हाँ जी। और कितना तंग करते हैं और क्या कहते हैं? अभी आपने पेड कर दिया? हाँ जी, फोन पेड करके इधर ले आते हैं। ये हो गया ये? हाँ जी। दो कितने दिन लगे थे आपको 4000 कमाने में? कम से कम 4 दिन ही लग चले। हाँ जी। और 1 मिनट में चलान कर दिया? हाँ नहीं, हमें बताते भी नहीं कि चलान क्यों। वायलेशन है किस लिए? हाँ जी। मिनटों में की है, गोडों पे हाथ मिलाए, पैरों पे हाथ लाया, नहीं माने वो ले जाते हैं वो। लेकिन अगर फिर आपने एक रोड पे रिक्शा खड़ा किया है या फिर आपने रॉन्ग पार्क किया है तो चलें 2000 का चलान फिर भी ठीक है, 4000 का चलान? 5000 मांगते हैं, 4000 मिनटों की है, मिनट की है। हाँ चले चलान करन ना, चलान रोड ते करन, साडा चलान तारिए। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਣੇ ਅਸੀਂ। पूरा 1 हफ्ता आप लोग पीछे चले जाते 2 दिन तक गया, 2 हफ्ता पीछे गया। हैं। ये बताएं गैस मिल रही है आपको? गैस कम कीमत? हले तेल ते आ। अच्छा, आपकी पेट्रोल पे? हाँ जी। पेट्रोल भी महंगा ही है, कौन सा सस्ता? पेट्रोल हाँ जी। घरों में आ रही है गैस? नहीं, साडा घर गाँव में आ। हाँ वो नहीं, जैसे यहाँ रहते हैं ज़रूरत पड़ जाती है कोई चीज़ पकाने की, चाय बनाने की, वैसे गैस आ रही है? हाँ वो इधर तो पता नहीं मैंने। यहाँ गैस नहीं आ रही? हाँ जी, कसूर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। कई किसी इलाकों में आ रही है, जहाँ पर हम रहते हैं ना कसूर में, वहाँ पर किसी इलाके में आ रही, किसी में नहीं आ रही।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद नाम है। ताज मोहम्मद नाम है आपका। ठीक है, ये बताओ कि आप लोगों को प्लांट से कितनी महंगी एलपीजी पड़ रही है जो आप लोग आगे महंगी एलपीजी बेचने पर मजबूर हो चुके हो? फी किलो के लिहाज से बताओ आप कितने की एलपीजी बेच रहे हो? जी यहाँ पे हमने 270 रुपये लगाया हुआ है, 470, लेकिन पीछे से हमें ये पड़ता है 450 रुपये का। अच्छा। पीछे से महंगा हुआ है और पीरे वाले इतने तंग करते हैं हमें। अच्छा, जी। आप 470 रुपये में बेच रहे हो? जी जी बिल्कुल। ज़्यादा नहीं है? नहीं ये ज़्यादा जो है ओगरा ने रेट दिया है वो तो 304 रुपये 12 पैसे है। नहीं ये है नहीं, इस प्लांट का पता कर लो, 450 रुपये रेट है। अच्छा, तो प्लांट वालों को जब आप उनसे ख़रीदते हैं तो आपने उनसे कहा नहीं कि भाई इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? आगे हमें मसला होता है, लोग ख़रीद नहीं पाते हैं, फिर अलग कार्रवाई होती है, दुकानें हमारी सील हो रही होती हैं। जी बिल्कुल, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है हमें, कारोबार में भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है इस महंगाई की वजह से। अच्छा, कितने बजे आप दुकानें बंद कर देते हैं? 8 बजे। 8 बजे। और कोई कस्टमर 8 बजे के बाद आए अगर आपके पास? बिल्कुल आते हैं, लेकिन बंद करते, फिर वो धक्के लगाने पड़ते हैं उनको अच्छा। मजबूरी की वजह से। और ये यहाँ पे बहुत सख्ती करते हैं क्योंकि पीछे से भी गैस महंगा हुआ और ऊपर से पीरा वाली भी है। कल मुझे 2000 रुपये ले गया, परसों भी आए थे 3000 रुपये ले गए। इसलिए पैसे क्यों लेके जा रहे हैं आप? वो कह रहे रेट महंगा है। मैंने कहा आप उनसे पता करें, पीछे प्लांट वाले का वो जो नंबर। आप लेके आते हैं प्लांट वालों से, वो जो आप बिल बना के देते हैं तो आपको दिखाना चाहिए। उसको मैंने दिखाया, कह रहे नहीं अच्छा, गवर्नमेंट। तो पैसे लेके फिर जाने देते हैं? जी बिल्कुल जाने ये देते। चालान करते हैं या खाली रिश्वत ले रहे हैं? रिश्वत ही ले रहे, चलान तो नहीं करते। मुझे कह रहे 10,000 रुपये फ़ाइन होगा। मैंने कहा भाई मैंने अभी दुकान खोला, एक सिलेंडर भेजता हूँ, आप मेरे से कैसे 10,000 रुपये ले रहे हो? फिर 2,000 रुपये जान छुड़ाया, नहीं तो मुझे लेके जा रहा था। कह रहे 2000 का कोई पर्ची, कच्ची पर्ची या बिल शिल बना के या चालान वगैरह बना के कुछ देते भी नहीं दिया, यही आता है, एक छोड़ के फिर दूसरे आ जाते हैं। वैसे हैरत है, मैं इस इलाके के SDEO पीरा को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी। ख़ास तौर पे यहाँ पर मैं इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर को और DC लाहौर को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी कि पीरा फोर्स की जो हम देखते हैं कार्रवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं, बड़ा अच्छा काम करी है पीरा फोर्स। कुछ ऐसे नौजवान जो पीरा फोर्स में शामिल हैं जो भत्ता वसूल कर रहे हैं आजकल, इसके अलावा जो है वो ये रिश्वत ले रहे हैं। आप लोगों को देखना चाहिए, लोग बेचारे गरीब परेशान हैं, काम कर रहे हैं, तो वैसे इनको LPG महंगी मिल रही है, इसलिए ये लोग बेचारे LPG महंगी बेचने पर भी मजबूर हैं। जब गवर्नमेंट बड़े प्लांट्स वालों को ही कंट्रोल करने में हमें नाकाम दिखाई दे रही है, तो ऐसे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भी कार्रवाई करना, छापे मारना, रेड करना और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए इनसे पैसे ले लेना, ये भी एक गलत काम है। तो क्या आप कहते हो CM साहिबा से? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारी मजबूरी है, ठीक है, पीछे से महंगा आता है। दूसरी बात ये है, हमारा कंडा मोटर सिविल डिफेंस वाला यही आता है, फिर वो 20,000 ये भी रुपये आगे ले जाते जी बिल्कुल, कंडा मोटर हमारे कज़न से ले गया, उससे 20,000 रुपये भी लिया और कंडा मोटर भी उन लोगों ने वापस नहीं दिया। कितने की आती है मशीन? ये कम से कम 60-70 हज़ार रुपये की आती है और आधा डिमांड वही करते हैं कि भाई हमें 40,000 रुपये देना, 20,000 रुपये देना, फिर वो देना पड़ता है। हमारी मजबूरी है। और क्या हर महीने आते हैं इसके पैसे लेने? हर महीने ऐसे ही आते हैं, LDO वाले अलग आते हैं, सिविल डिफेंस वाले अलग आते हैं। मतलब हर इदारे ने अलग अपने पैसे फिक्स किए हुए हैं जो कि वो लेते हैं रिश्वत के तौर पे। बिल्कुल ऐसे ही है, पुलिस वाले भी लेते हैं, पीरा वाले भी लेते हैं, सभी लेते हैं। जो भी आ जाते बस यही बोलते हैं भाई रेट क्या अच्छा, वो क्या कह के जाते हैं कि आप इससे जो है वो दूसरे सिलेंडर पे गैस नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, ये डिकंटिंग का अमल जो है वो गैर कानूनी है। जी बिल्कुल यही बोलते कि अगर तो गैर कानूनी है तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दें फिर बिल्कुल सारा। यही होना चाहिए ताकि कि आप लोगों को पता हो कि भाई ये काम चलना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके बगैर ना गुजारा भी किसी का भी नहीं होता, ना हमारा होता, ना लोगों का होता है। इतनी महंगी गैस जो है, कोई एक बंदा जैसे आ जाता है, जैसे कोई रिक्शा ड्राइवर ही है, तो वो कितने की गैस भरवाता है और कितना मजबूर होके आता है? बहुत मजबूर होता है भाई, वही बोलते हैं कि रेट भी महंगा है, ठीक है, सारे ही परेशान है। हमें भी कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ता है इनकी ये वजह आपका सिलेंडर है, ज़रा दिखाएंगे, इधर लेके आए। आप ये पूरा फिल करवाने आए हैं या किलो भरवाने आए हैं? किलो भरवाएंगे, फिर देखेंगे कुछ हुआ तो रिक्शे के लिए है? जी रिक्शे जी। तो एक जो है भरे आप 470 कह रहे हैं ना? जी 470 में, हालांकि जो गवर्नमेंट ने या ओगरा की तरफ से जो रेट दिया है वो है 304 रुपये, लेकिन मार्केट में इनको ही इतनी महंगी मिल रही है, तकरीबन 480। उनके भी घर हैं, उनके भी घर हैं, उन्होंने भी पैसे लेके जाने हैं। जैसे हमारे इतने कमाते नहीं जितने ये सिविल डिफेंस वाले पुलिस वाले ले जाते हैं। इधर हम बाहर जाते हैं, सार्जन चलान कर देते हैं, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए तो यही है, मेट्रो भी फ्री हुई है, SP तो भी फ्री हुई है, रिक्शे वालों का तो जीना हुआ है। आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा गैस महंगी कर दी। गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, सवारी पैसे देती नहीं है। एक दिन में भाई आप कितने पैसे कमा लेते हो? अभी तो मिस
घर का खर्चा बहुत मुश्किल निकल रहा है। मुश्किल से चल रहा है। जी। जैसे आपने अभी भरवा लेनी है 400 रुपए की गैस, 450 की, तकरीबन 500 रुपए तक हो गए, तो कितने पैसे आप कमा लोगे? रिक्शा आपका अपना है? जिसका आपने उससे 400-500 रुपये बचेगा बस इसमें, एक दिन बस। यही आपकी सेविंग है। इसी में ही आपने घर का राशन, इसी में आपने अम्मा अब्बा को पैसे देने हैं, तो इसी में आपने घर की बिजली के बिल और गैस के बिल और बाकी सारे अखराजात पूरे करने हैं। इससे ही करना है। एक महीने का कितना बन जाता है? एक महीने का तकरीबन 20-25 हज़ार बन जाता है अभी। और 20 से 25 हज़ार वाले हालात नहीं है कि महीना को नहीं, आता लेने जाए तो 2000 का तो बहुत हो रहा हुआ है। बिल आ रहा है गैस का बिल? गैस नहीं लगी। गैस नहीं लगी हुई ना, वैसे भी गैस नहीं आ रही। क्या कहते हैं आप सीएम साहिबा से? इसके अलावा क्या कहते हैं आप हमारी गवर्नमेंट से कि कितना रिलीफ हमारे लोगों को दिया जाना चाहिए? बस जो गैस अब रोल है, इन्होंने मतलब कि रेट कम किया नहीं है। मतलब कि जब कम करते हैं फिर 10 रुपये करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर 250 बढ़ा रुपये देते हैं। 200 बढ़ा देते हैं। इन्होंने कम करना तो चाहिए। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ये 5 रुपये कम कर देते हैं, 100 रुपये दूसरे दिन फिर बढ़ा। ऐसा नहीं चलना। ऐसा नहीं चलना चाहिए। देखें, हम नहीं तो कोई और भी है, उनके भी बच्चे होंगे, वो घर कैसे पालेंगे? एक मैं हूँ, मतलब कि अकेला काम करने वाला हूँ, मेरे 5 घर में लोग हैं, मैं कैसे करूँगा? अकेले आप कमाते हैं? जी। तो कितना मुश्किल हो जाता है 25 हज़ार में सारी चीज़ें पूरी करना? बस कर लेते हैं हैंडल किसी ना किसी तरीके से। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे और आपके भी। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप हमारे साथ रहें। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी जी एलपीजी पे चला रहे हैं? जी मैम। ठीक है, ये बताएं भाई, आपको 1 किलो एलपीजी कितने रुपए की मिल रही है? क्या रेट है? 480 रुपये। 480 रुपये। जी मैम। ज़्यादा महंगी नहीं है? महंगी मैम, अब क्या कर सकते हैं, जितना रेट पीछे से उनको मिल रहा है वो आगे अपना भी मार्जिन ले रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो एलपीजी बेचते हैं गैस, इनको किस रेट में मिलती है और ये कितनी ज़्यादा महंगी करके बेच रहे हैं? ये मैम आइडिया नहीं है हमें। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप, फ़ी किलो एलपीजी का रेट क्या होना चाहिए? मैम मैक्सिमम 220 रुपये 30 रुपये होना चाहिए, जो कि पहले 250 रुपये किलो चल रही थी, और उन्होंने इतनी रेट बढ़ा दिया कि अब मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, ये बताएं कि कितना कारोबार करना मुश्किल या कितना आसान हो गया है? दूसरा, 8 बजे की टाइमिंग से आप लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ा? मैम वो भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पिछले टाइम में लोग 5 बजे 6 बजे के बाद अपनी ड्यूटियों से फ्री होके कहीं बाहर आते जाते हैं, तो मार्केट भी उन्होंने 8 बजे के दरमियान बंद कर देते हैं, तो जिस वजह से वैसे ही ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। जो ओगरा ने एलपीजी का रेट दिया है वो है 304 रुपये 12 पैसे, तो काफ़ी डिफरेंस है। एक तरफ आपको 480-500 रुपये तक में दी जा रही है, तकरीबन 180 रुपये बढ़ा के या 200 रुपये बढ़ा कर दी जा रही है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते रिक्शा चला रहे हैं, एलपीजी पे गैस पे चला रहे हैं? गैस से अंकल फ़ी किलो गैस आपको कितने की पड़ी है? लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें, कोई 480 दे रहा है, कोई 90 दे रहा है, कोई 500 दे रहा 500 रुपये तक मिल रही है। हाँ 500 500 बहुत ज़्यादा रेट है। बहुत ज़्यादा। ये बताएं अंकल, आप दिन का कमा कितना लेते हैं? दिन का बस दिहाड़ी भी देनी होती है। कितनी दिहाड़ी देते हैं? 1000 रुपया। 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं? 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं। और अगर 2 किलो गैस डलवानी होगी, 1000 रुपये की गैस डलवानी, 1000 रुपये की गैस। आपको कितना बचता है? आपको 500 रुपये बच जाएगा। बस। 1000 रुपया खर्चा होएगा, 500 रुपये बचेगा। 500 में क्या क्या पूरा करते हैं? घर के अखराजात भी हैं, गैस बिजली के बिल भी हैं, कैसे पूरा करते हैं? बस वो टाइम ज़्यादा फिर लगेगा ना। अच्छा, हाँ। 8 बजे तो वैसे भी मार्केट बंद हो रही है, 8 बजे मार्केट बंद है, हम 1-2 बजे सोते हैं। फिर क्या करते हैं 8 बजे से जब मार्केट बंद हो जाती है, कोई सवारी नहीं मिलती है, तो 1 बजे तक क्या करते हैं? बस रोड पे ही घूमते रहते हैं, कोई लोकल सवारी मिल जाती है उठा लेते हैं, स्पेशल मिल जाती है उठा लेते अंकल आप क्या कहते हैं कि फ़ी किलो गैस कितने की होनी चाहिए? हैं। वो जो पहले रेट था वो सही था, कितना? 300 250 300 250। 304 तो अब भी रेट चल रहा है जो गवर्नमेंट ने दिया। हाँ तो सही रेट है, इतने चलो गुजारा तो कहीं भी होता है नहीं ना। सर आप बताएं किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, या फिर वो लोग घरों में एक तो गैस नहीं आती, फिर लोग रुक करते हैं एलपीजी सिलेंडर की तरफ, तो कितना मुश्किल हो? फिलहाल बहुत मुश्किल जा रहा है सारा काम। गैस मांगी है, दिहाड़ियाँ करन जा रहे लोग, घर च रक्शे खिला रहे हैं, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं। हाँ जी, भी रक्शे नहीं चलाए जा रहे इस वजह से।
दूसरा 8 बजे की जो मार्केट की टाइमिंग कर दी है ना, उससे भी लोग काफ़ी परेशान और मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ जी। तो आप बताएं अंकल, एक तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए और फिर गैस की कीमत क्या होनी चाहिए, और फिर जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जो महंगी गैस बेच रहे हैं उनके खिलाफ, तो आपको लगता है कि पीरा फोर्स कार्रवाई कर रही है या क्या एक्शन आपको देखने में नज़र आया उनकी तरफ से? गरीब आदमी तो बहुत परेशान है जी, बस हम ये बता सकते हैं। इस वे बहुत परेशान ने, रक्शे घर च खिला रहे हैं, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, कोई रंग ते जा रहा, कोई कितने जा रहा, कहते पैसे नहीं पूरे हो रहे रक्शे की, इस वजह तो घर च कई खिला रहे हैं। काम कारोबार बहुत काम है, वेखो ना वर्कशॉप से भी काम घट है, रक्शे घर च खिलते हैं। अंकल बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल तो इतने दुकान का तो बहुत काम है जी, घर च बहुत आ रहे हैं। कितना घर का कितना आ रहा है? घर का बिल आ रहा 19,000 19,000 18,000 19,000। और गैस का? गैस नहीं लगा है साडा, गैस नहीं लगा, ऐसे ही जला रहे हैं। मतलब यहाँ से आप रिक्शे के लिए अलग गैस लेते हैं और इसके अलावा आप घर के लिए अलग? राती पुआई है 480 रुपये किलो। दूसरा, जितने भी दुकानदार हैं ना, उन्होंने एक शिकायत बहुत की, उन्होंने कहा कि हमें गैस का कारोबार भी ना छुप छुपा के करना पड़ा है। जैसे अभी भी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कैमरा पैन करके कि जो गैस का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो LPG सिलेंडर बेचते हैं, वो इस तरीके से अपने आधे शटर डाउन करके, शटर गिरा के गैस का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें खुद भी महंगी गैस मिल रही है इसलिए वो महंगी बेच रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि पीरा फोर्स ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। पीरा फोर्स जब आती है उस चक्कर में ही पैसे आके ले जाती है। जबरदस्ती रात में दुकाना बंद करा देते हैं, 8 बजे इतने आ जाते हैं, जो खुली होंगी तो फिर पैसे भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं अंकल आप? हाँ जी, ठीक ठाक, शुक्र है अंकल गैस से बहुत परेशान है, जो आप एक हॉट टॉपिक जो चल रहे हैं वो गैस है। योनाबाद के अंदर देन डे ने 500 रुपया, ये बाहर मेन तो जरा ना 20 रुपये घट किया है, 180 दे रहे हैं। परसों की गल है, परसों इधर भी 500 रुपये। गैस बहुत महंगी है बेटा। और अंकल ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में LPG गैस की कोई कमी है, LPG वाफिर मकदार में मौजूद है, बस प्लांट वालों की तरफ से उनकी मर्जी चल रही है तो गैस महंगी है। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा है? असी कहने हैं जी तकरीबन को 250-300 रुपये होनी चाहिए है। हाँ जी, 250-300 रुपये होनी चाहिए, फिर बंदे का गुजारा होता है। इन्ने पैसे ज़्यादा नहीं बनते, ये मसा 1000 रुपया 800-1000 रुपया बनता है शाम तक। हाँ जी, और 800,000 में तो गुजारा होने वाला नहीं है आपके हालात। बस ये की करिए, फिर मजबूरी है, बस ऐसे तरह ही माड़ा मोटा लोग गुजारा कर रहे हैं बस। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। ये बताएं कि मार्केट 8 बजे बंद हो रही है, तो आपके काम पर कितना असर पड़ा है? वो तो काफ़ी असर पड़ता है इसमें, मतलब बहुत नुकसान होता है, क्योंकि काम जब 10 बजे दुकान खोलते हैं तो 8 बजे बंद कर देते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि कारोबार में नुकसान है, अगर खर्चे हैं तो हर चीज़ महंगी है। ठीक है, फ़ी किलो गैस आप किस कीमत पर दे रहे हैं? 450-460 दे रहे हैं। 450 से 460। आपको किस कीमत पर पड़ी है? 437 रुपये। जी। तो गवर्नमेंट रेट है 304 रुपये 12 पैसे। तो पीरा फोर्स चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं आती है और क्या कहकर जाती है? हमारे पास तो आती है, हमें जुर्माना कर चली जाती है। कितना जुर्माना होता है? 2000 कर दिया, 5000 कर दिया, जितना उनकी मर्जी है वो करके चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो जब प्लांट पे जाते नहीं हैं, जहाँ पे गैस मिलती है। अच्छा, 2000-4000 आप लोगों का जुर्माना होता है। वो जुर्माना किस वजह से करती है? ज़्यादा कीमत पे? रेट ज़्यादा है। अच्छा। तो जब पीछे से मिल नहीं रही, कल हमने सब कुछ बताया कि आओ हमारे साथ चलो प्लांट पे, वहाँ पे देखो जाके क्या रेट चल रहा है। तो वहाँ पे नहीं पहुँचते, हमारे दुकानों पे जो माड़े आदमी उनको पकड़ते हैं। आज 18,600 रुपये में आया है। 18,600 रुपये में। ठीक है, ये बताएं साथ साथ किराया लगा है। अच्छा। उसमें 44 किलो गैस निकलती है, इसमें साहब लगाए कितने पड़ते हैं? तकरीबन 19,000 आपके ऐसे ही होगा। हाँ, 19,000 में 44 किलो को ज़रूर दो, 337-38 रुपये पड़ती है। आप कह रहे हैं कि काम के हालात डाउन ही जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। बताएं, आप लोग जब परेशान हैं, हालांकि आप लोग अपना कारोबार करने वाले हैं, तो जो बाकी रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो आते हैं, जो खाली 1 किलो गैस, परेशान है, तमाम परेशान है, कोई मैं अकेला थोड़ा ही। आप भी बाजार में देख रहे हैं, टोटल मुल्क के हालात ही ठीक नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। महंगाई कंट्रोल होगी तो सब अपने अपने आएंगे ना। सीएम
साहिबा ने कहा कि जो एलपीजी ज़्यादा कीमतों में दे रहा है या फिर महंगी करके बेच रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जिसके साथ होना चाहिए, जो प्लांट में होना चाहिए, उनको जुर्माने करें ना। क्या कहते हैं आप, कहाँ से कार्रवाई होती नज़र आनी चाहिए? प्लांटों पे, जहाँ पे से गैस हमें मिलती है, अगर वो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है मतलब 3800 रुपया 3600 रुपया, वहाँ पे मिल रही है 4600 रुपया 4700 रुपये, और वो 1200 कम करेंगे 30 रुपये किलो या 100 रुपये किलो का, तो हम क्या करेंगे? भाई आपने कभी वो जो आपका स्लिप होती है या जो आपका बिल होता है वो दिखाए? वो नहीं देते, किसी प्लांट पे भी नहीं देते। किस तरीके से आपका लेन देन होता है? कैश जमा करो, हाँ, पर्ची, कोई कुछ नहीं बनाते। हम वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं कि भाई रेट वो है, कहता गाड़ी बाहर निकालो, गैस नहीं है, क्या करेंगे? कितने रोजाना के सिलेंडर आप लेके आते हैं? 3 सिलेंडर मेरे लगते हैं, 2 से 3 पूरे हो जाते हैं, बच जाती है गैस? नहीं, तकरीबन 2-3 निकल जाते हैं। 2-3 निकल? हाँ जी, सही है, ठीक है। सिविल डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि जो गैस बेचेगा, एक तो वो कहते हैं कि ये वाला अमल जो है वो गैर कानूनी है, डिकेंटिंग जो है वो आप नहीं कर सकते, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस शिफ्ट नहीं हो सकती, तो उन लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई होती है? वो लोग क्या कहते हैं? वो तो यही कहते हैं ना कि फिलंग ना करो, तो उसमें हम नहीं करते, उसमें 12 किलो वाला दे देते हैं अगर ज़्यादा बात होगी। अच्छा, ये 12 किलो वाला जी जी। सर आप दिखाएंगे इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होती है और कितना टाइम इसको देते हैं ये लोग? ओगरा का अप्रूवल होता है, ये ओगरा से मंजूर शुदा है। कितने का है ये सिलेंडर? ये सिलेंडर 5800 रुपये का, 6200 रुपये का, मतलब इसकी सिक्योरिटी होती है जो सिलेंडर की होती है। अच्छा, तो ये कितने साल तक इसकी गारंटी होती है? इसकी कम से कम 15 साल कंपनी देती है। मतलब ये खुदा ना खास्ता ब्लास्ट वगैरह नहीं हो सकता इसको? ये मोटी चादर? हाँ हाँ, ये और लोकल सिलेंडर जो होते हैं वो इधर ये वाला जो है ये भी ओगरा का मंजूर शुदा उधर लिखा होगा। अच्छा, ये कौन कितने वाले हैं सिलेंडर? ये 6 kg वाला है, 6 kg वाला, ये 12 kg वाला, और सबसे बड़ा ये होता है 45 kg वाला जी। तो लोग ये भी खरीद के लेके जाते हैं। सारी बात। ये वाला सिलेंडर कितना महंगा है? ये कंपनी में मिलता है 18,000 रुपये खाली। और आप कितने का दे रहे हैं? मतलब ये 300 रुपये होता है हमारा इसमें। और जैसे ये 12 kg वाला है, इसमें गैस फिल करके होता है हमारा एमटी का गैस फिल, जो रेट होगा मौके का वही है। तो इसमें भी कार्रवाई करके जाते हैं कि जी आपने गैर मेरी सिलेंडरों में नहीं। गैर मेरी हो तो फिर है, लेकिन हमारे पास गैर मेरी है नहीं, हम करते नहीं। ऐसे नजर भी नहीं आ रहा? नहीं, हम करते नहीं। पहली दुकान मैंने ऐसी देखी है जिनकी दुकान पे गैर मेरी सिलेंडर नहीं। मैं बेसिकल काम ये है एमटी का। अच्छा। मैं लेता देता हूँ कंपनी से, लेकिन कंपनी का लोकल मैं नहीं करता हूँ। एक भी सिलेंडर मेरी दुकान देख लो, कोई भी नहीं पड़ा। और वो जो सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ा हुआ है, वो दूसरा बस एक ये है, फायर बॉल ही रखी। वो नहीं, सिलेंडर भी है। सिलेंडर कितने हैं? वो भी है। बाकी तो इतनी कोई नहीं है। ये बड़ा हुआ, ये देखो। अच्छा, एक्सपायर तो नहीं है? नहीं, डेट है इसको। ठीक है, ये बताएं कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? एक तो इंतहाई परेशान है हमारी आवाम। हम ये कहते हैं कि गैस के रेट को कंट्रोल करें, जो आवाम को भी फ़ायदा मिले, हमें भी कोई 10 रुपये रोज़ी आए। इस वक्त हम नुकसान में जा रहे हैं, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस दुकान का किराया 50,000 70,000 रुपये किराया है। अच्छा। तो कहाँ से निकालेंगे? 2 सिलेंडर बेच रहे हैं। बिजली का बिल अलग आएगा, वो 50,000 60,000 बिजली का बिल, कूड़े का बिल 6,000 रुपये, जो सफाई वाले 600 रुपये। तो वैसे ही सिस्टम है सारा। ये चीज़ें अगर हमें पूरी होगी तो हम चलेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये चीज़ें लगता है आपको आने वाले हालात में थोड़े कंट्रोल हो जाएगा? कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर पंजाब कोशिश कर रही है, अल्लाह करे उस पर आ जाए तो जो उनकी कोशिश है वो रह नहीं जाएगी, कोशिश तो पूरी कर रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कोशिश कर रही है, लेकिन उनके इक़दामात पर जो अमल दरामद करवाना है वो लोग ज़रा हमें करेंगे ना, जो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है वो महकमे करेंगे। वो बेसिकल ये आते हैं छोटी दुकानों, इधर ना आए, जिधर फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे जाए, माफिया के पास जाए, ताकि हमें भी सुकून हो जाए। इधर तो आएंगे हम गरीब आदमी, हमें 5,000 जुर्माना कर देंगे, 10,000 जुर्माना कर, कांटा उठा के ले जाएंगे, पंप उठा के ले जाएंगे, बस हम। आपकी ये एक गैस फिलिंग वाली मशीन कितने की आती है? ये 50,000 रुपये की जी। और अगर ये उठा के ले जाते हैं तो वापस देते हैं? नहीं मिलती, नहीं देते। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। खैर, जुर्माने वगैरह जितने भी हैं, अब देखो कितनी बर्बाद की हुई है, पिस रहा है गरीब, जिधर भी आओगे गरीब पिसेगा। किसी वो बड़े आदमी के पास कोई चक्कर नहीं है, प्लांट में नहीं जाते, उसको कंट्रोल करेंगे तो हम कंट्रोल हो जाएंगे। बैन कर दें गैस, ना बंद कर दें, ताकि हम ये किराए ना भरें, क्योंकि कुदरती गैस भी नहीं आ रही घरों में, इसलिए लोग रुक करते हैं यहाँ का। अब जब इन सबको पता है कि एलपीजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी चीज़ महंगी कर दी। 100 में से 80 रिक्शे बंद हो गए हैं, और उनके पीछे कितने उसका परिवार है, उसका जो फैमिली है, वो खाने वाले हैं, कहाँ से आएंगे?
जिसको 500 रुपये या 400 रुपये किलो गैस मिलेगी और उसको सारी देरी में उसकी दिहाड़ी नहीं निकलती, क्या करेगा वो? तो इस तरह कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं इसी वजह से। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कोई कारोबार में कोई खलल आए। हम तो यही चाहते हैं कि चलो सहूलत सीधी हो, वज़ीर आला के हुक्म पर अमल हो तो सब आसानी हो जाए सबके लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। आप गैस फिल करवाने आए हैं या फिर ये आपकी दुकान है? नहीं, गैस फिल करवाने। फिल करवाने आए हैं, ठीक है। अंकल, शहर भर में तो जो गैस पे माफिया बैठा हुआ है वो बेलगाम हुआ है। आपने देखा होगा, आपको गैस कितने की मिल रही है यहाँ से? 460 में, काफ़ी इलाकों में 490 480 रुपये तक भी मिल रही है। यहाँ चले फिर 20 रुपये और कम करके ये लोग बेच रहे हैं। आप लोगों का कारोबार गैस पर ही है, गैस भरवाएंगे तो रिक्शा चलेगा, अदरवाइज़ कोई काम नहीं है। तो इतनी महंगी गैस दे रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा गैस पे। मुख्तलिफ रेट है, अपना अपना रेट लगाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। तो हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 400-500 रुपये के किलो गैस है, किलो में तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक दिन में कितने किलो गैस आपकी लग जाती होगी? तकरीबन 2-3 किलो तो हम लगा लेते हैं। 3 किलो लग जाती है। और कितना सफ़र आप कर लेते हैं 3 किलो गैस? तकरीबन आधा कमाते हैं। 1500 की गैस होती है, 1500 रुपये कमाते हैं। अच्छा, क्योंकि सवारी पैसे नहीं खर्च कर रही। रिक्शा आपका अपना है? जी, अपना रिक्शा। सही है। अंकल, घरों में भी गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं बाकायदगी से। इसके अलावा यहाँ भी कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम साहिबा ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैस महंगी बेचता हुआ नज़र आया उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो आपको लगता है कि शहर में कहीं क्रैकडाउन हो रहा है? नहीं, क्रैकडाउन तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि तकरीबन रेट कम है उनका 60 रुपये, कोई 40 दे रहे हैं, कोई कम दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का कारोबार ही गैस पे है, तो आप क्या कहते हैं कि फ़ी किलो गैस की कीमत क्या होनी चाहिए? तकरीबन 250-300 होनी चाहिए। सिर्फ 250 होनी चाहिए, सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें, शुक्र है अल्लाह का। अंकल, गैस बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। जितने भी हमारे जो रिक्शा ड्राइवर्स हजरात हैं वो बहुत परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। इवन जो घरेलू सार्फिन है वो भी। वो कैसे? हाँ जी, गैस महंगी है इसलिए खुश? हाँ, खुश है। ये कैसी अंकल आपने बात की? हाँ जी, बात क्या करनी है, जब हुकूमत को सारा कंट्रोल हुकूमत का, गैस के जो बड़े बड़े माफिया ग्रुप हैं जो उनका ये गैस के प्लांट है, उनको ये हाथ नहीं डालते। क्या समझते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई बस नहीं चलता? नहीं, बस नहीं चलता, उनसे वो बता देते हैं। वो पीरा फोर्स भी आकर जो छोटे लोग मतलब छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं उन पे आके पीरा फोर्स का वो चलता है। नहीं, पीरा फोर्स क्या है? एक भाई एक इन्होंने प्राइस कंट्रोल के लिए सबसे पहले बनाई थी। वो तो मैं क्या कहूँ आपको, हैं? नजर नहीं आती पीरा फोर्स काम करती? नहीं, कोई नज़र नहीं आती। ले के पकड़ कर ले गए, उधर पैसे लिए छोड़ दिया, बस ये एक उनका काम है। कर रहे हैं ना एलडी वाले, जो एलडी वाले हाँ जी, ये एलडीए वाले क्या कर रहे हैं। अगर हम चलते जा रहे हैं ना, रेडी उठा के बीच में मार देते। 5 रेडियाँ ले गए मेरी, 5 रेडियाँ ले गए, कसम से एक रेडी नहीं वापस मिली। तोड़ फोड़ दिए उन्होंने। 15-20 हज़ार की रेडी आती है, तुर फिर के हम गुजारा कर रहे हैं, तुर फिर के बेच रहे हैं ये सामान। अभी देख लेना, अभी आ गई ना, अभी डाला आ गया, कोई रश यहाँ पर रश नहीं है। अभी डाला आ जाए, ये उठा के ले जाएंगे। ये को तो सामान कहाँ जाता है? सामान ये नीचे रख देते सारा, रेडी रख दे। रेडी है वो उधर तोड़ देड़ के फिर जहाज खरीद लिया। एक मेरा भाई है, उसके पैर पूर दर्द होते हैं, वो गज्जू मत एक साइड पे खड़ा होकर बेचता सत्तू, उसकी भी 2-3 दफ़ा उठा के ले गए। जो माजूर होते हैं उनको तो स्पेशल इन लोगों को मदद करनी चाहिए, उनको सहूलियात देनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी ये मैं रेडी लेके जा रहा हूँ, मारी जी कितने ब्रेक लगा लूँ, को गाहक आ जाते ना, मैं सामान दे रहा हूँ, रेडी उठा के ले जाते हूँ। 3-4-5 रेडियाँ ले गए, इससे ले गए, एक रेडी वापस मुझे नहीं मिली। आज वैसे हम बात करें एलपीजी सिलेंडर्स के हवाले से कि कितनी महंगी गैस दी जा रही है। दूसरा, क्या घरों में गैस आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही गैस। बिल आ रहा है? गैस बहुत, हाँ बिल आ रहा है 2000-2500। ऐसे ये कैसे हो जाता है कि जब गैस नहीं आती लेकिन बिल फिर भी आ जाते हैं? बस वो शाम का टाइम होता है ना, वो गैस भेजते हैं 2000-2500, यानी कि एक घर पे 2000-2500 पड़ जाता है। और ये जो एलडी वाले हैं ना, ये कसम से बहुत जास्ती कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोगों को या तो एक साइड पे जगह मिलनी चाहिए जहां आप अपनी रेडी लगा के काम शाम कर लें। अगर मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, कोई मसला नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर कोई रश नहीं है, ठीक है। वो आ जाते हैं
वो रेडी उठा के ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उधर बात करें भाई। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है? ठीक है ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। तो कितने की गैस भरवाने आए आप? 500 रुपये। 500 की, मतलब 1 किलो। ये 460 में बेच रहे हैं। हाँ। मैं पीछे से पता करके आई हूँ, वहाँ पर 500 में भी दे रहे हैं, कोई 480 में भी दे रहा है, कोई 490 में भी दे रहा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़्यादा गैस महंगी हो गई है। मतलब जो रिक्शा ड्राइवर्स हजरात हैं वो तो बहुत ही परेशान हो, बहुत परेशान है। बिल्कुल घर ठीक का है। सर्कल अंकल कैसे चला रहे हैं जब कोई बचत ही नहीं हो रही? बस चलाना तो ना, मैनेज ही करना है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? तीनों स्कूल जाते हैं। हाँ। उनकी अखराजात अलग होंगे, उनके स्कूल की फीसिस अलग होंगी, घर के यूटिलिटी बिल्स अलग होंगे, घर का सौदा सेल्फ अलग होगा। खुशी गम इंसान के साथ है, कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है तो उसके लिए अलग अखराजात जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो रिक्शे से आप कितना कमा लेते हैं? यही 1500 1200 हज़ार बस। ये तो रुपये महीने का अंकल टोटल कितना बन जाता होगा? 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार, जिसमें आप सारी चीज़ें पूरी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देना लेना भी, बाकी सारी मैनेज ही करना है ना। आपका गोश्त खाने का। मुझे लगता है कि तमाम जितने भी हमारे शहरी हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ से ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना अंकल। खुशहाल कोई भी नहीं है। आप यकीन करें हमारे घरों में भी गैस वगैरह नहीं आ रही तो परेशान है, ज़ाहिर है ख़रीदनी है गैस। 500 की है चाहे 550 की है, जब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है तो ख़रीदनी तो है ही। बिल्कुल करते हैं, उनका इनका इन बातों पर उनका असर होता है। बिल्कुल अंकल, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि जब आप या मैं उनको, हाँ जी, नहीं होता असर उनको। होना तो चाहिए वैसे। हाँ जी, नहीं होता। एक बंदा जब इतनी परेशानी में खड़ा हुआ कुछ बोल रहा है, असर तो लेना चाहिए गवर्नमेंट। वो इधर सुनते हैं, चल निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ जी। ये वालदा गई है कचहरियों में। उसने ना सिस्टर एक छोटी, उसके ना पेट पे कुछ थोड़ा सा मसला है, यानी कि वो कैंसर सोली बनी हुई है नहीं पेट के अंदर। वो पीके लाओ नहीं, जो अफसल पीके लाओ, उधर हमने जाना था। उधर इलाज हमारा, यानी कि ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मरियम नवाज़ को 2 दफ़ा हमने नोटिस भेजा है, उसने बात नहीं सुनी। कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। 25 उनकी तबीयत कैसी है? बहुत ज़्यादा डाउन है। 30-35 हज़ार का खर्चा है, यानी कि ज़्यादा हो सकता है, 2-2.5 लाख का 3 लाख का भी हो सकता है। बीमार है। नहीं, मैं बल्कि आप अपील क्या करते हैं? उसके बाद ना परेशानियाँ उसके बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अगर वो हमारी मदद करें। बिल्कुल, अगर तो आपकी कोई बात सुन रहा है या आपकी हमारी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, तो लाजमी इन भाई साहब की मदद की जाए और इनको मुफ्त और अच्छा इलाज जो है वो दिया जाए ताकि इनकी परेशानी जो है वो दूर हो सके। ये बताएं कि काम करना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गैस तो इजीली मिल नहीं रही है। बड़ी महंगी गैस है, 500 रुपये तो थल्ले गैस नहीं है। इन भाई साहब ने बताया 480 में मिल रही है। तो 580 में कितना? 500 में आपको मिल रही है। किस इलाके से, कहाँ से आपने खरीदी है? वो आशियाना रोड से। आशियाना रोड से। ये बताएं पीरा फोर्स वहाँ तक पहुँची? क्योंकि सीएम साहिबा ने तो एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो गैस महंगी बेच रहा होगा उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर तो मुख्तलिफ रेट है, कहीं कोई 70, कोई 80, कोई 500, कोई 500 से भी ऊपर लगा के बैठा हुआ है। 520, 530 लगा के बैठा हुआ है। ये बताएं अंकल, फ़ी किलो गैस आप लोगों को कितने पैसों में मिलनी चाहिए? कम से कम 250-300 में चलो गुजारा हो सकता है। 304 गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ है। हाँ, 304 तो फिर भी अपना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सवारी इतने पैसे नहीं भरती। एक दिन में आपकी कितनी गैस लग जाती है और कितने किलो गैस खरीदते हैं आप? 3 से 3.5 किलो या 4 किलो गैस लगानी पड़ती है। तो अगर 500 के हिसाब से 2000 हम गैस का करें तो घर पे क्या लेके जाएंगे? कितनी बचत हो जाती है? बचत तो कुछ भी नहीं होती, जितनी से गैस सारी गैस वालों को दे देते हैं। घर में 1500 बचता है जो लेके जाते हैं, उससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सही है अंकल। ये बताएं कि आप लोगों का तो कारोबार यही है, आप लोगों ने काम भी जो है वो एलपीजी इस्तेमाल करके ही करना है। घरों की अगर हम बात करें, घरेलू सारिफ की, तो घरों में गैस आ रही है चूल्हों में? क्योंकि जिस तेज़ी से बिल और जितने महंगे बिल आ रहे हैं गैस के, उस लिहाज से मैं पूछना चाह रही हूँ गैस भी आ रही है चूल्हों में या नहीं? नहीं आ रही, कभी कभी बस हमें थोड़ी आती है, वो भी जिन लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं वो खींच लेते हैं। जो माड़े हैं बेचारे हमारे जैसे, वो उनके पास ये भी मसला है।
वहाँ पे भी हम LPG जो है सिलेंडर में भरवा के लाते हैं, उससे गुजारा करते हैं। और ये बताएं, रात को 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है और जाहिर सी बात है सिलेंडर फिल करने वाली शॉप्स भी बंद हो जाती हैं। कोई सवारी आपको 8 बजे के बाद मिलती है और आपकी गैस ख़त्म हो जाती है रिक्शे की, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर मजबूरी होगी, जवाब दे देंगे हम। नुकसान अलग है आपको क्योंकि सवारी तो नहीं पैसे देती होगी। और सवारी मिलना भी एक बड़ा मुश्किल मरला हो रहा है कि बड़ी अपना गनीमत है क्योंकि सवारी मिलती है। कोई आप अपील करना चाहें पंजाब गवर्नमेंट से, कोई मुतालबा करना चाहें आप? पंजाब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बस आसानी कर दें माड़े बंदे के लिए। तगड़े को तो कोई पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो हमारे जैसे तबके को। किस किस चीज़ में आपको आसानी चाहिए? ये देखिए, हम किरायों के मकानों में रह रहे हैं, वहाँ पे भी कोई रूल रेशन होना चाहिए। जब चाहते हैं माल मकान भी किराया बढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं मकान खाली कर दो, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। वो मुश्किल हो रहा है। फिर ये ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के मामला हैं ये बड़े मुश्किल हो रहे हैं। और ये गाड़ी कल आपके घर में कितने लोग हैं कमाने वाले, या आप खुद अकेले कमाते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा। एक बीवी। वो अभी कोई जॉब नहीं करता, स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो बच्चे अभी बस कुछ भी नहीं करते। तो अकेला आप घर को चला रहे हैं, कितना टफ है या कितना मुश्किल है घर का सर्कल? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। महीने के एंड में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बस वही कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से खींच के हम महीना पूरा करते हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी ठीक। काम बताएं कैसा चल रहा है? कितने पैसों में आपको गैस मिल रही है? गैस 500 रुपये। 500 रुपये किलो? हाँ जी। अंकल ये तो बहुत महंगी गैस नहीं? बहुत महंगी है, बहुत। मैं तो सोच रही हूँ अगर आप एक दिन में 1000 रुपये की गैस डलवाते होंगे 2 किलो, तो आपको बचता क्या होगा? कुछ भी नहीं बचता। रिक्शा अपना आपका? नहीं, मालिक की दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती। कितनी दिहाड़ी देते हैं? 800। मतलब 1000 आप निकालते हैं गैस के, 800 आप निकालते हैं मालिक की दिहाड़ी के, 1800 तो यही हो गए। तो फिर आप क्या लेके जाते हैं घर बचा? कुछ भी नहीं, कभी 500, कभी 600, कभी। तो अंकल बिजली के बिल भी आ रहे हैं बाकायदा, गैस के बिल भी आ रहे हैं, हालांकि गैस नहीं आ रही है। बहुत खर्चा, गैस आती नहीं है, गैस बंद, लेकिन बिल आते हैं। हाँ जी, बिल आ रहे हैं, बिल। मुझे तो लगता है अंकल गरीब की कमर टूट गई है। बहुत, कोई हाल नहीं, पीस रहा है गरीब। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, इतनी महंगाई हो गई है, सीएम साहिबा ने यही कहा है, कहते हैं जी क्या है, गरीबों का सोचना चाहिए। किस चीज़ की गवर्नमेंट है? भुट्टो का दौर था, वो 8 आने 4 आने महंगाई होती थी, जलसे जुलूस सारे, मतलब दूसरे दिन वो तनख्वाह साथ ही सैलरी बढ़ा देते थे। यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है। या तो अंकल बजट में कहा हुआ है कि जी 40,000 है, 40 से 42,000 गरीब की कम से कम उजरत। अब बंदा ये सोचे 40,000 में क्या गुजारा होता भी है या नहीं? 15,000 का तो मकान है किराए पे। बिल्कुल। और फिर बिजली के बिल हैं, घर के अखराजात हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। खुदा सल्फ इतना मुश्किल। अपनी बीमारी है, मैं शुगर का मरीज हूँ, अपनी दवाई नहीं ले सकती। हाँ जी। क्या इंसुलिन वगैरह लेते हैं? हाँ जी। वो आपको मिल जाती है सरकारी हॉस्पिटल? नहीं, किधर। फिर कहाँ से लेते हैं? नग पैसा स्टोर से। हाँ, कल मुश्किल कल गया तो बोलते 12 बज गया, टाइम बंद हो गया। मैंने कहा ठीक। फिर कहाँ से ली? खाने से, स्टोर से। तो आपके घर में कितने कमाने वाले हैं लोग? कमाने वाले मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो एक मैं हूँ। 3 लोग हैं, लेकिन हालात इतने तंग हैं कि अगर 3 से 4 लोग भी कमा लें तो पूरा नहीं पड़ता। खाने वाले हैं 4, 6, 7, 8। 8 खाने वाले और 3 कमाने वाले। हाँ जी। मुश्किल ही यार, बहुत मुश्किल। हालात आगे जाके थोड़े बेहतर लगते हो जाएंगे पाकिस्तान के? ये नहीं होते, ये लूटने वाले ख़त्म होएंगे तो होएगा ना। अच्छा। हाँ, गरीब कौन बेहतर बंदा आना चाहिए, किसको कहते हैं? कोई अल्लाह लोग आए जो गरीबों का सोचे। गरीबों का कोई सोच रहा है? इनमें से कोई सोचने वाला नहीं। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। रश तो आपकी दुकान पे है, काम भी होगा ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये पता है कि कारोबार के हालात क्या चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को गैस भी महंगी मिल रही है। किस कीमत पर गैस मिल रही है अभी? हमें मिल रहा है 4950 का सिलेंडर। अच्छा। और उसके ऊपर 400 रुपया किराया है गाड़ी का। बहुत ज़्यादा महंगा हाँ पड़ रहा जी। है। तो इस वजह से ये 460 रुपये रेट है इसका।
पीरा फोर्स वाले आप लोगों पर कार्रवाई के लिए आते हैं, क्या आपको कहते हैं? कार्रवाई हम पे करेगा, वो प्लांट पे नहीं जाएगा, ना आप जाएंगे। क्या बस नहीं चलता? नहीं, आप जाते नहीं। नहीं, हमारा देखें, आप हमें कह रहे हैं, देखें गवर्नमेंट का काम है सील करना। हम कभी आपके पास आए हैं कि दुकान बंद कर दो भाई, सील कर दो, आप लोग महंगी दे रहे हो? नहीं, हम सिर्फ आपसे पता करने आए हैं कि भाई आप लोगों को किस कीमत पर मिल रही है। ये देखें ना, आप ले रहे हैं ना इंटरव्यू, ये दुकान भी सील हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन प्लांट का कुछ नहीं 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 नहीं, मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आपकी दुकान सील हो या आपका काम रुके। मेरा जो मकसद यही है कि जो पीरा फोर्स आप पे नाजायज़ कार्रवाई करी है उसको रोका जाए, क्योंकि आप लोगों को भी महंगी मिल रही है। करके गई हम पर। अच्छा, हाँ जी, आपको वो जुर्माना भर के गई? 3000 रुपये। 3000? हाँ जी। कोई स्लिप वगैरह दी उन्होंने जुर्माना करते? हाँ जी, वो स्लिप दी थी। क्योंकि अभी पीछे जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई स्लिप नहीं, बस आए, धमकी दी और पैसे लेकर चले गए। वो तो वैसे भी लेते हैं। अच्छा, वो कितने पैसे लेते हैं? यही कोई 2000 3000। अच्छा, हाँ जी। कितने ऑफिसर्स आते हैं जब ये आप भत्ताखोरी के लिए आते हैं या फिर करप्शन करने आते कोई भी आ जाए, पुलिस आ गया, अच्छा, या एक दो बंदे भी आ जाते हैं? सिविल डिफेंस वाले। सिविल डिफेंस भी? वो किस लिए आती है? बस वैसे ही। क्या कह रहे हैं कि गैस सेल कर रहे हैं आप? अच्छा, भाई आप डिकैंटिंग नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जो फिलर मतलब होता है, मशीन होती है गैस फिल करने वाली, कंडा बोलते हैं आप इसको ना, तो ये उठा के ले जाती है। जी, ये ले। इसकी क्या कॉस्ट है, ये कितना महंगा है? नहीं, ये इसके अलावा गैस, ये सीलबंद सिलेंडर नहीं सेल होता। सीलबंद सिलेंडर सेल होगा तो ये चीज़ नहीं होगी इधर, क्योंकि जो 2 kg 4 kg 6 kg वाले सिलेंडर नहीं है मार्केट में। ये जब हाँ, या तो फिर ओगरा की तरफ से छोटे वाले सिलेंडर बन जाए, लेकिन ये तो गैर में आ रही है ना। नहीं नहीं, ये ओगरा के हैं, ये कोई ले नहीं रहा। ये 5500 का 2 kg का सिलेंडर है। अच्छा जी, कंपनी का। और कितने साल की गारंटी है? ये ओगरा की प्रूफ है। कितने साल की गारंटी है? ये अगर कंपनी चेक करती है, जब भी कोई 5-6 साल बाद अगर कोई मसला हो तो वो चेंज कर देती है वो। लेकिन जो लोकल सिलेंडर है, ये 2 kg वाला, ये उधर से 2000 का मिल जाता है लोकल, तो लोग फिर ये नहीं लेते, लोकल ही लेते हैं। चलें, ठीक है जी। आपने आज के प्रोग्राम में देखा, एक बार फिर से हम एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। हम लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, हमने मुख्तलिफ़ दुकानों का विज़िट किया और अपने शहरियों से बात की, दुकानदारों से बात की, कुछ ग्राहकों से बात की, रिक्शा ड्राइवर से बात की। सब ने यही कहा कि एलपीजी की कीमत में नाजायज़ इजाफ़ा करके इसको बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान जारी किया गया, हमारी सीएम साहिबा की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि जो भी मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनकी दुकानें सील की जाएँ या फिर उन पर क्रैकडाउन किया जाए। तो ये क्रैकडाउन हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोगों ने कहा, दुकानदारों ने कहा कि पीरा फोर्स आती है, अपनी जेब में भरकर भत्ताखोरी के नाम पर पैसे ले जाती है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें गैस महंगी मिल रही है तो हम किसी प्लांट पर चले जाएं या फिर प्लांट पर जाकर देखें कि वो लोग इनको कितने भाव या कितनी कीमत में गैस फ़रोख्त करें। जितने भी लोग हों, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर्स हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे घर के सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले हों, सब ने एक ही मुतालबा किया है कि अब गैस की कीमत को कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।